अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहाब। आज मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, सेमेस्टर प्रोजेक्ट डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है कॉन्टेक्ट बुक। तो मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स के कम्बिनेशन के साथ और ऊप के कॉन्सेप्ट्स के साथ एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया है। मतलब जो हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट के तौर पर काम आ सकता है, हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी उसे थर्ड सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स, मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस में पीएफ आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सी प्लस प्लस में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस पे बना हुआ है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना डैब खोल लेता हूँ। डैब में एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल एन के साथ। उसके बाद मैं अपना जो कोड है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो पे कोड जो है ना हमारा तकरीबन 600 600 लाइन का है। ठीक है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन सारा प्रोजेक्ट कोड समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि है क्या ये। कॉन्टैक्ट बुक बनाई है ना, तो इसके फीचर्स वगैरह क्या है। तो फाइल अभी मैंने सेव नहीं की। फाइल सेव कर लेते हैं सबसे पहले। कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट बुक, BOO। तो ये फाइल रन हो गया। ये कह रहे हैं कि एक, सबसे पहले जब हम ये बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर, और मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया सी प्लस प्लस पे, तो इसका मेन फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिकली जब इसको क्लोज करें करूँगा मैं इधर से या इधर से क्लोज कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो डाटा इसमें सेव किया होगा ना, वो खुद ब खुद ऑफलाइन तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और जब मैं प्रोजेक्ट को दोबारा रीओपन करूँगा, तो वो डाटा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मतलब ऐप वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से ऐप को बंद किया होगा। तो सबसे पहले नाम पूछ रहे हैं, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ अब्दुल वहाब। वो कह रहे हैं अब्दुल वहाब, वेलकम टू कॉन्टैक्ट बुक। तो कॉन्टैक्ट बुक के ये मैं 6 फीचर्स जो मैंने बनाए हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट को ऐड करना, उसके बाद एडिट करना, उसके बाद डिलीट करना, उसके बाद सर्च करना, और सारे कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले करवा देना, और सारे कॉन्टैक्ट्स को एक साथ ही डिलीट कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम एक कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, ताकि लिखा जो है ना, फाइल इज एम्प्टी सो कैन नॉट ओपन, सॉरी, ये हमारा आज मसला हल हो जाएगा। ठीक है। फाइल एम्प्टी है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, तो वो फाइल ओपन नहीं हुई। जब हम एक आधा कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे ना, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, फाइल में कॉन्टैक्ट स्टोर हो जाएंगे, और ये एरर मैसेज शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम एक कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट फीचर पे जाने के लिए मुझे वन कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं नेम ऑफ कॉन्टैक्ट, सबसे पहले नाम मांगते हैं। तो नाम इधर सिंपल रख देता हूँ वहाब। उसके बाद फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। तो फ़ोन नंबर कोई भी 1 2 3 4, मतलब 11 डिजिट्स का या 10 डिजिट्स का, 12 13, जितने मर्जी डिजिट्स का आप रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। मैंने 12 डिजिट्स का रखा है, और इसमें मैंने कोई और साइन वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है। और जो नेम की डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, सिंबल्स भी आ जाते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इंट इंट की सारी इंट के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं फ़ोन नंबर ऐड तो कर दिया, अब इंटर करता हूँ। इंटर किया है तो आ गया कॉन्टैक्ट एडिड। जैसे ही कॉन्टैक्ट एडिड आया, दोबारा ये सब कुछ होना शुरू हो गया। तो अभी मैं कहता हूँ हम चेक भी कर लें कि कॉन्टैक्ट ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं नंबर 5 वाले पे क्लिक करूँगा, डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स पे। ठीक है, ताकि देख लूँ कि कॉन्टैक्ट्स कितने सेव किए हैं। फिलहाल तो हमने एक ही किया है ना, ये वाला। तो 5 कमांड को रन करता हूँ, तो वो आ गया है नेम अब्दुल वहाब। ठीक है, और ये नंबर जो आया है, ये नंबर के नीचे उसका नंबर आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया। और उसने ये भी बता दिया कि टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। टोटल एक कॉन्टैक्ट था और वो आ गया। ठीक है, अभी हम सिक्स्थ ऑप्शन को यूज करते हैं। सिक्स्थ में है कि डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो होगा ये कि चाहे एक कॉन्टैक्ट हो, चाहे 12 है, चाहे 15 है, तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 वाली कमांड को रन करता हूँ, तो वो आ गया सक्सेसफुली डिलीटेड ऑल कॉन्टैक्ट्स। सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, दोबारा मैं कमांड नंबर 5 को रन करता हूँ ताकि पता चले कि मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट बचा तो नहीं है। कमांड नंबर 5 को जब रन किया तो आ गया नो कॉन्टैक्ट्स, प्लीज ऐड सम कॉन्टैक्ट्स, थैंक्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, फिर उनको एडिट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, और फिर सर्च करेंगे। और इस सब से होगा ये कि आपको इसके सारे फीचर्स का पता चल जाएगा, चलाने के तरीके का पता चल जाएगा। जब चलाने के तरीके का पता चल जाएगा, उसके बाद आपको इसके बैकएंड वाली सारी चीज़ समझाऊंगा कि बैकएंड पे मैंने क्या किया। ठीक है, तो चले आए, कुछ 3-4 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर लेते हैं और फिर उनको रन करेंगे, और फिर सारे फीचर्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम बैकएंड वाली साइड पे जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 1, मतलब कमांड नंबर 1, एक कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं, उसका नेम रख देते हैं वहाब। उसके बाद इसमें का फोन नंबर कुछ कोई भी रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जी, एक कॉन्टेक्ट ऐड हो गया। एक और करता हूँ, इसका रख देता हूँ, क्या नाम रखूँ, अली रख देता हूँ। AL, अली, ALI। ठीक है, फोन नंबर इसका 098765432 1। ये भी ऐड हो गया। एक और ऐड करता हूँ, इसका नाम क्या रखूं, इसका नाम रख देता हूँ हसीब रख देता हूँ। बेटे सीधे नाम याद आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। हसीब 1 6 5 4 3 2 1 7 8 9 0। इसका फोन नंबर ये रख दिया। चलिए जी, हमारे पास 3 कॉन्टेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहला कॉन्टेक्ट जो हमने ऐड किया, उसका नेम का पहला जो डिजिट है वो W है। ठीक है, सेकंड कॉन्टेक्ट जब हमने ऐड किया है तो उसका जो पहला डिजिट है ना, जो पहला अल्फाबेट है, वो A से स्टार्ट हो रहा है। इसका W से स्टार्ट हो रहा है, इसका A से स्टार्ट हो रहा है, और इसका H से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इन्हें डिस्प्ले करवाएंगे ना, तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, उसके बाद बी वाले, बी वाला अगर कोई ऐड करवाया होगा तो बी वाले नाम आएंगे, सी वाला ऐड करवाया होगा तो सी वाले आएंगे। तो इसकी तरतीब ये बनेगी कि सबसे पहले ए आ जाएगा, अली वाला। उसके बाद
एच हसीब, हसीब से जो शुरू, एच से शुरू, एच वाला आ जाएगा। उसके बाद वहां वाला सबसे लास्ट पे आएगा। ठीक है, ये मैंने सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई किया। ये देखें, अली, हसीब, वहाब। सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करने से हुआ ये कि ये सारे सॉर्ट होके आ गए हैं, ए से ए टू जी। मैं जैसे मर्जी जहाँ पे मर्जी ये और कोई कॉन्टेक्ट भी सेव करवाऊंगा ना, तो इसी तरतीब के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसमें सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई किया। सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी? बबल सॉर्ट अप्लाई किया। ठीक है, बबल सॉर्ट आप, बड़ी आसान है बबल सॉर्ट, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई किया। ठीक है, अभी हम एक कॉन्टैक्ट को एडिट करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट को एडिट करने के लिए नंबर 2, तो वो पूछ रहा है कि बाय नेम सेट, जो कॉन्टैक्ट, जिस कॉन्टैक्ट को आपने एडिट करना है उसको आप बाय नेम सर्च करना चाहते हैं या बाय नंबर सर्च करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि मैं बाय नेम सर्च करना चाहता हूँ। बाय नंबर भी कर सकते हैं, नंबर काफी लंबा है, दोनों में सेम टेक्निक यूज हुई है। नंबर थोड़ा लंबा है तो उसे हम यूज नहीं करेंगे। आप जब बनाए तो एक बार यूज करके खुद ही देख लेना कि कैसे यूज करते हैं। तो वो कह रहे हैं इंटर द नेम टू एडिट, कोई नाम बताओ। नाम इनमें से मैं किस नाम को एडिट करना चाहता हूँ? मैं हसीब को एडिट करना चाहता हूँ जी। ले जी, जब मैंने हसीब को हसीब लिखा है तो उसका नाम और उसका नंबर आ गया। ठीक है, अभी कह रहे हैं प्रेस 1 टू एडिट द कॉन्टैक्ट। ये पूरा कॉन्टैक्ट अभी एडिट होगा, इसका नाम भी एडिट होगा, इसका नंबर भी। ठीक है, तो मैं नाम इसका एडिट 1 को प्रेस करता हूँ तो कह रहे हैं इंटर, इंटर न्यू नेम। तो मैंने नया कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे रख देता हूँ, इम्तियाज रख देता हूँ। ठीक है, IMTIYAS। मुझे पता है इम्तियाज की स्पेलिंग गलत है, लेकिन जैसे भी रखे ठीक है। ठीक है, और कोई नाम ध्यान में नहीं आ रहा था इसलिए रख दिया। ठीक है, अभी कोई भी नंबर, न्यू नंबर इंटर कर देता हूँ। अगर वही वाला इंटर करना है तो इधर से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, तो आगे कॉन्टैक्ट एडिटेड सक्सेसफुली, तो दोबारा डिस्प्ले करवा के देखते हैं। ले जी, ये एडिट होके इम्तियाज, अजीब से इम्तियाज हो गया। अब एक कॉन्टैक्ट डिलीट भी कर तो करवाना है, नंबर 3 कमांड लगाते हैं। वो कह रहे हैं बाय नेम सर्च करेंगे या बाय नंबर, जिसको आपने डिलीट करवाना है उसको पहले सर्च भी तो करना है ना। 1 को प्रेस किया, वो कह रहे हैं उसका नाम बताया जिसको डिलीट करवाना है, जो जो पूरा कॉन्टेक्ट आपने डिलीट करवाना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने वहाब को डिलीट करवा देता हूँ। तो कह रहे हैं वहाब नाम का जो कॉन्टेक्ट है ना, उसका नंबर ये है और नाम ये है। तो ये 1 प्रेस करें और ये नाम और नंबर दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लें जी, सारा कुछ डिलीट हो गया। अभी दोबारा डिस्प्ले करवाते हैं, तो डिस्प्ले में दो ही नाम आ रहे हैं, अली और इम्तियाज। ठीक है, और सर्च में भी वही सारा कुछ लगा हुआ है जो डिलीट में लगा है या एडिट में लगा है। ठीक है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्रंट एंड तो हो गया, इसका मतलब फ्रंट एंड कमांड प्रॉम्प्ट में बना हुआ था, तो वो तो हो गया। अभी हम आते हैं इसके में असल काम की तरफ, जो है इसका कोड। तो इसमें मैंने 3 हेडर फाइल्स लगाई हुई हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है और एस स्ट्रीम है। तो मैं सबसे पहले इसका बताता हूँ। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब है कि आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम।
तो हम कमांड लाइन पे यही करते हैं कि एक कोई चीज इनपुट करते हैं तो हमें वापस आउटपुट उसका मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए लगाई जाती है। ऐप स्ट्रीम का मतलब फाइल फाइल स्ट्रीम। ठीक है, इसका मैंने ये देखे हैं, ऐप स्ट्रीम का ये मतलब है, ये देखिए, ये फाइल्स के अंदर डाटा राइट और डिलीट कर लो, राइट कर लो या अपडेट कर लो। ठीक है, फाइल से डाटा उठा निकालना और फाइल्स में डाटा इंटर करना। ठीक है, वो इस स्ट्रीम से किया जाता है। तो हमने ऑफलाइन जो सेव करने का फीचर है वो यूज करना था, तो इसके लिए हमने ये ऐप स्ट्रीम लगाई है। ठीक है, अभी देखे ना, ये देखिए मैंने कोड को दोबारा रन किया, कहाँ पर गया हमारा कोड। कोड मैंने फिलहाल बंद कर दिया हुआ है, नीचे आपको सारा कुछ शो हो रहा होगा, कोड हमारा बंद है। कोड को जब मैं दोबारा रन करूंगा ना, तो वो जो मैंने दो नाम सेव किए हुए थे वहाँ वाला मैंने डिलीट करवा दिया था, अली और इम्तियाज वाला रहता था। ठीक है, तो ये जब मैंने इसको रन करवाया, सबसे पहले नाम पूछता होता है आपका, मेरा नाम है अब्दुल वहाब, तो अब्दुल वहाब वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक। तो दो कॉन्टेक्ट्स पहले ही ऐड है। मैं अगर कहता हूँ डिस्प्ले ऑल कॉन्टेक्ट्स, तो फाइव वाली कमांड को रन करता हूँ, तो अली और इम्तियाज दोनों सेव है। तो ये अली और इम्तियाज वाला नाम किधर सेव था, ये खुद ब खुद एक फाइल बन गई है ये कॉन्टेक्ट बुक के नाम की, इसमें ये दोनों नाम सेव है। ठीक है, तो इस फाइल में से डाटा देखना, मतलब डाटा प्रोग्राम में के अंदर जाना और प्रोग्राम से सारा डाटा इस फाइल के अंदर आना, इसके लिए हमने ये ऐप स्ट्रीम लगाई है, ऐप स्ट्रीम यूज किया। ऐप स्ट्रीम क्या करती है, ये एस का मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल, इसका मतलब है स्ट्रिंग स्ट्रीम। ठीक है, ये एस स्ट्रीम करती है, स्ट्रिंग बगैर हेडर फाइल के यूज नहीं होती। ठीक है, इंटीजर यूज हो जाते हैं, करैक्टर यूज हो जाते हैं, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यूज नहीं होती बगैर हेडर फाइल के, इसके लिए मैंने स्ट्रिंग स्ट्रीम लगाई है। ठीक है, बाकी सिंपल, आपको पता है कि यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखते हैं, उसके बाद आगे हमारा कोड शुरू हो जाता है। तो कोड के तीन हिस्से कह लें, आप दो हिस्से कह लें। एक हिस्सा है कि हमने नोड बनाई, नोड को बनाने का जो सिंटैक्स है वो है स्ट्रक्ट नोड और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट के लास्ट पे सेमी कॉलन। यही, उसके बाद इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें रखी हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम, दूसरा लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का नंबर। अगर खाली इंट टाइप का रखें तो उसमें 8 कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते, 8 इंटीजर्स ऐड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग इंट टाइप का रख दें, एक लॉन्ग खत्म कर दें हम, तो तकरीबन 11-12 कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का फोन नंबर यूज करेंगे, तो होगा ये कि हम 15-20 इंटीजर तकरीबन, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर, आप गूगल कर सकते हैं, 15-20 से ज्यादा का के इंटीजर्स जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर इंटीजर स्टोर कर सकते हैं लंबे वाले। और ये दो हमने उसके वो बनाए लिंक्स, इसको नेक्स्ट का नाम दिया, इस इसको प्रीवियस का नाम दिया। ठीक है, और दोनों, इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, इसकी डाटा टाइप है लॉन्ग लॉन्ग इंट, इसकी डाटा टाइप है नोड और नीचे वाले की भी डाटा टाइप नोड। नोड का मतलब कि ये जो जिस डाटा टाइप का ये वाला नोड है, इसी डाटा टाइप के ये दोनों, प्रीव्यू और नेक्स्ट। ठीक है,
अभी हमने एक क्लास क्रिएट की, क्लास का नेम रख दिया कॉन्टेक्ट बुक। ठीक है, तो क्लास की स्टार्टिंग और क्लास की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं ऊप के, तो क्लास की एंडिंग जो हमने की है वो यहाँ पे क्लास खत्म हुई है और क्लास के एंड पे सेमी कॉलन है। आप देख सकते हैं कि मेन के एंड पे सेमी कॉलन नहीं है, क्लास के एंड पे सेमी कॉलन है। तो ये सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में क्लास के एंड पे सेमी कॉलन लाजमी आता है। ठीक है, तो क्लास को जब बना लेते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक प्राइवेट पार्ट और दूसरा पब्लिक पार्ट। ठीक है, ये इतना पब्लिक पार्ट है और ये प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं और पब्लिक पार्ट में हम उनके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं। तो प्राइवेट पार्ट में मैंने क्या किया, नोड टाइप का एक हेड बना लिया। नोड, जैसे मैंने नोड टाइप का ही नेक्स्ट बनाया है, नोड टाइप का ही प्रीवियस बनाया, इसी तरह नोड टाइप का एक हेड बना लिया। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक्स बना लिया ताकि मैं यूजर से नेम ले सकूं। ठीक है, एक्स में हमारे जितने भी नाम होंगे एक्स में स्टोर होंगे और फाइल में जाके स्टोर होते जाएंगे, एक्स से फाइल में जाके स्टोर हो जाएंगे। और एक वाई लिया, वाई जो हमारा यूज होगा, आप इसकी डाटा टाइप से चेक कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट हमने इधर फोन नंबर पे यूज किया, तो हमें पता चल रहा है कि वाई में हमारा फोन नंबर स्टोर हुआ हुआ करेगा। तो इनिशियली तो मैंने इन सबको डिक्लेयर करवा लिया प्राइवेट पार्ट में। प्राइवेट पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार नाम रख दिया, इनके अंदर जो वैल्यूज असाइन करवाई जाएंगी वो चेंज हुआ करेंगी। ठीक है, तो पब्लिक पार्ट का ये सिंटेक्स है। पब्लिक लिखा, कॉल, ये जो दो डॉट्स होते हैं मेरे ख्याल से कॉलन होते हैं, ये लगाया। उसके बाद जिस नाम की क्लास थी उसी नाम का पब्लिक पार्ट के नीचे एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के साथ ये दो ब्रैकेट्स लगाई। मतलब ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो प्राइवेट पार्ट के अंदर जितना भी डाटा था, इसको इसको वैल्यूज असाइन किए। तो जो हेड था वो नोड टाइप का था, तो उसको हमने नल असाइन कर दिया। एक्स जो था वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो उसको हमने खाली ये जो दो डॉट्स होते हैं, मतलब इसको नल, ये भी नल ही है। स्ट्रिंग के अंदर नल ऐसे लगाते हैं, और इंट के अंदर आपको पता ही है कि जीरो लिख देते हैं अगर कोई कोई भी वैल्यू ना डालनी हो। तो वहीं पे मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट वो, ये मेरा पहला है फंक्शन, वो है क्रिएट नोड, इतना लंबा है। ठीक है, तो ये करता क्या है ये भी देखते हैं हम। ठीक है, तो क्रिएट नोड से का मतलब ये है कि एक कॉन्टेक्ट को ऐड किया जाए। ठीक है, कॉन्टेक्ट को डाटा स्ट्रक्चर्स के जरिए ऐड करवाया जाए। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए ऐड करवाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं लिंक लिस्ट का। मैं खुद बोर हो रहा हूँ करवा करवा के। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने पता नहीं कितनी बार लोगों को करवा दिया हुआ है, तो बार बार समझाने का दिल नहीं करता। कोई नई चीज आए ना फिर मजा आता है। तो मैं आपको कोई कॉपी पेंसिल पे नहीं समझाने लगा, ऐसे ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने एक नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, और नोड को हेड के साथ अटैच कर देना है। ये जो हमने हेड के अंदर नल प्रोवाइड किया हुआ है ना, इसके साथ एक नोड अटैच कर देना है। ठीक है, नोड के पता है, फिलहाल हमारी नोड है ये वाली, इसके चार पार्ट्स हैं, एक स्ट्रिंग, एक नेम,
एक फोन नंबर, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस, 4 पार्ट्स हैं एक नोड के। तो वो इफ की स्टेटमेंट लगाई हुई है, अगर हेड नल है तो एक न्यू नोड क्रिएट की जाए। ये देखो, ये न्यू नोड क्रिएट करने का फॉर्मूला। न्यू नोड क्रिएट की जाए, उसके बाद यूजर से पूछा जाए नाम नोड का, यूजर से नेम पूछा जाए, कॉन्टेक्ट कौन सा ऐड करवाना है, ठीक है, और उसको एक्स में स्टोर कर लिया जाए, और उसके बाद उसको नोड के नेम में जाके स्टोर करवा दिया जाए। ये जो नोड है इसके नेम में जाके स्टोर करवा दिया। उसके बाद फोन नंबर लिया जाए, वो वाई में स्टोर करवाया जाए, और उसको बाद में नोड के जाके फोन नंबर में जाके स्टोर करवा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया था कि हेड नल है। तो करना ये है कि हेड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नल कर दें, और नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नल कर देना है, और नोड का जो प्रीवियस पार्ट है उसको नल कर देना है। और हेड के अंदर जो फर्स्ट नोड होगी उसका वो क्या होता है यार, उसका डाटा सारा स्टोर करवा देना। मतलब पूरी नोड को हम असेस कर सकते हैं हेड को असेस करने के साथ। अगर हमें हमारी हमारे पास इतनी पावर है कि हम हेड का डाटा चेक कर सकें, तो हम नोड का भी डाटा चेक कर सकते हैं कि नोड में हमने क्या चीज़ें स्टोर करवाई हैं। तो इसलिए हम हेड को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद शो हो जाता है सबसे लास्ट लाइन पे, लाइन नंबर 41 पे शो हो जाता है कि कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। जब हम एक कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं, ये देखें, कॉन्टैक्ट तो पहले नाम पूछता है, नाम, उसके बाद नंबर, नाम और नंबर ऐड हो जाता है तो कॉन्टैक्ट एडिट शो हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि हेड नल ना हो, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स ऐड करवाए हो, तो ये एल्स वाला पार्ट हमारा रन होगा। अगर हेड नल है, कोई कॉन्टेक्ट ऐड, ये सिर्फ यूज होता है पहला कॉन्टेक्ट ऐड करने के लिए। पहले के बाद बाकी सारे कॉन्टेक्ट ऐड करने के लिए ये वाला कोड यूज होता है, एल्स वाला। इफ वाला कॉन्टेक्ट, इफ वाला कोड तभी यूज होगा जब हमारा पहला कॉन्टेक्ट ऐड करवाएंगे हम। और एल्स वाला पार्ट हर बार यूज होगा पहले वाले के बाद, हर बार एल्स वाला कोड यूज होगा। इसके लिए सबसे पहले एक नई नोड बनाई जाएगी। आपको पता है ना, लिंक लिस्ट में एक नोड बनाते हैं, उसके साथ अगली नोड बनाते हैं, उसके साथ अगली नोड, और सब नोड्स को आपस में अटैच करते जाते हैं। और उन सब नोड्स को हम अटैच करते हैं हेड के साथ। चलिए आपको एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इधर ये बन गया हेड, ये एक नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड। नोड इसकी बात कर, ये नोड है हमारी, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो इधर मैं हेड लिख देता हूँ, इधर फर्स्ट नोड, इधर सेकंड, इधर थर्ड। जब भी हमारा सबसे पहले खाली हेड बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास जब कोड हमारा रन होगा तो हेड बना हुआ है, ठीक है। हेड को फर्स्ट नोड के साथ अटैच कर देंगे। हेड हो गया अटैच हमारा फर्स्ट नोड के साथ इस कोड की मदद से। अगर हेड नल है तो फर्स्ट नोड बना दो, ठीक है, ये वाला कोड यूज हो जाएगा। अगर हेड नल नहीं है एल्स में, तो एक और नई नोड बनाओ जिसका नाम
नोड 2 कर दो, ठीक है। उसका उसके अंदर नाम स्टोर करवाओ, उसके अंदर फोन नंबर स्टोर करवाओ, ठीक है। उसके उसके दो लिंक पार्ट से उसके नेक्स्ट वाले लिंक पार्ट को नल कर दो। और ये वाला जो लंबा सारा कोड है, ये हमारा यूज होता है कि हमने हेड से जाना है फर्स्ट नोड पे, फर्स्ट नोड से जाना है आगे सेकंड नोड पे, ठीक है। सेकंड नोड से थर्ड नोड पे, और जो लास्ट नोड होगी ना, फिलहाल हमारी लास्ट नोड कौन सी है? सबसे पहले हमने हेड को अटैच किया फर्स्ट नोड के साथ, तो हमारी लास्ट नोड भी यही है। फर्स्ट नोड भी यही है, लास्ट नोड भी यही है। तो ये इसको मैं लास्ट नोड कह रहा हूँ, याद रखना। ये हमारी लास्ट नोड थी, तो इस कोड की मदद से, ये जो इतना कोड है किया, ये हमने के लास्ट नोड पे गए हेड से, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हेड था, ठीक है। ये वाइल का लूप लगाया, तब तक चले जब तक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट नोड के दो हिस्से हैं, एक है प्रीवियस, एक है नेक्स्ट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल पड़ा हुआ था, तो हमें उन्होंने बता दिया कि इसके नेक्स्ट पार्ट में नल है, इस वाइल लूप की मदद से, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि इसके नेक्स्ट पार्ट में नल है, तो हमने इसको जो अगली एक नई नोड बनाई थी उसके साथ अटैच कर दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इस सारी नोड का डाटा है, सारी नोड का डाटा स्टोर है। यह आपको मैम ने समझाया होगा, जो क्या नाम है, डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में, कि पहली नोड क्या होती है, दूसरी नोड क्या होती है, सबको आपस में अटैच कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। मैं फिलहाल आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ, ये मैंने समझाना नहीं था, आपको आना चाहिए। मुझे बस इतना करना चाहिए था कि आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाता जाता। अभी सेकंड नोड हमारी बन गई है, तो प्रीवियस सेकंड नोड के दो पार्ट्स हैं, एक नेक्स्ट पार्ट, एक प्रीवियस पार्ट। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये डाटा पार्ट है, इसमें नाम और नंबर सेव है। इस प्रीवियस पार्ट में ये ये प्रीवियस पार्ट है, इसमें ये पीछे वाली सारी नोड का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इस सारी नोड का डाटा पड़ा हुआ है। और ये सेकंड नोड हमारी लास्ट नोड थी, ये इसके साथ अटैच थी ना। तो ये सेकंड नोड हमारी लास्ट नोड थी, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल पड़ा हुआ है, ठीक है। जब इसको हम थर्ड नोड के साथ अटैच करेंगे, तो इस इसके नेक्स्ट पार्ट में ये जो आगे वाली नोड है, इसका सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। मतलब हम हेड से फर्स्ट नोड को असेस कर सकते हैं, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड को, सेकंड नोड से थर्ड नोड को। तो ये हमारा सारा काम कर कौन रहा है? हेड। हेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हेड से हम पूरी लिंक लिस्ट को असेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी जाना होता ही है। हमने फर्स्ट कॉन्टेक्ट पे जाना है, ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट है, सेकंड कॉन्टेक्ट पे जाना है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो हम जा कहाँ से रहे? हेड से स्टार्ट करते हैं। जब भी लूप लगेगा हेड से शुरू होगा, ठीक है। हमने कोई चीज इंटर करवानी है, तो हेड से स्टार्ट करेंगे। रीड करवानी है, हेड से स्टार्ट करेंगे। एडिट करवानी है, हेड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा लिंक लिस्ट में हेड है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं रेज कर देता हूँ सारे को। तो ये तो हमारा एडिट वाला फंक्शन फंक्शन के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि, और एडिट कह रहा हूँ, ऐड अ कॉन्टेक्ट वाले में के बारे में मैंने सारा बता दिया। अभी सिर्फ आपको पहले वाले के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे वाला है डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी वही सारा कुछ। डिस्प्ले वाले में एक नोड बना लो, उसको एक नोड टाइप का टेम्प का वेरिएबल बना लो, ठीक है। यहाँ तक है हमारा।
इसको नीचे ले जाते हैं। ये डिस्प्ले का हमारा फंक्शन है। इतना। तो इसमें किया ये है कि सारा जितने भी कॉन्टेक्ट्स ऐड करवाए होते हैं सारे के सारे, ये एक वाइल लूप लगा के, वाइल लूप का तो आपको पता ही होगा, एक वाइल लूप लगा के सारे के सारे जो है ना कॉन्टेक्ट्स शो हो जाते हैं। ये हमारा फीचर नंबर है इधर 5, डिस्प्ले ऑल कॉन्टेक्ट्स। सारे कॉन्टेक्ट्स को एक साथ डिस्प्ले करवाना हो तो ये वाला कोड लगा देते हैं। तो ये एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक नोट टाइप का टेम्प लिया, उसको हेड के इक्वल कर दिया। आपको बताया था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हेड होगा। हेड से हम स्टार्ट लेंगे और सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स हम शो करवा देंगे, ठीक है। और ये जो मैंने इंट काउंट यूज किया है, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ। ये क्यों यूज किया। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि ये टेम्प जो है हमारा, ये किसके इक्वल है। इधर हमने बताया कि टेम्प जो है हमारा हेड के इक्वल है। तो अगर हेड नल हो तो कहना है कि हमने कोई कॉन्टेक्ट सेव ही नहीं करवाया। हेड अगर हेड के साथ कोई चीज अटैच ही नहीं है, हमने हेड के साथ अभी कोई कोई कॉन्टेक्ट ऐड ही नहीं किया, हेड के साथ कोई नोड लग अटैच नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म का कोई डाटा हमने स्टोर करवाया ही नहीं है। तो ये वाली वैल्यू, ये जो भी लिखा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट्स प्लीज ऐड सम कॉन्टेक्ट, कि कॉन्टेक्ट कोई भी नहीं ऐड करवाया, हेड नल पड़ा हुआ है। तो डिस्प्ले वाले फंक्शन में मैंने इसे इसलिए लगाया कि अगर हमने कोई भी कॉन्टेक्ट ऐड करवाया ही नहीं है, तो हम जब इस फंक्शन को रन करें, तो अगर कोई कॉन्टेक्ट ऐड ही नहीं करवाया तो ये वाली चीज शो हो जाए कि भाईजान पहले जाके कोई ना कोई कॉन्टेक्ट ऐड करवाओ, फिर जाके हम आपको कॉन्टेक्ट शो करवाएंगे, ठीक है। इफ वाला पार्ट में तो ये हो गया। और अब आ जाते हैं हम एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले बबल सॉर्ट लगी है। बबल सॉर्ट ये करती है कि सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई कर देती है कि ए वाले सबसे पहले आएंगे, बी वाले उसके बाद आएंगे, सी वाले उसके बाद आएंगे, डी वाले उसके बाद आएंगे। मतलब नेम्स के हिसाब से सॉर्टिंग टेक्निक लगी हुई है कि सबसे पहले ए वाले नाम, बी वाले नाम, सी वाले, इस तरह ए से सी तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया मैंने कि कॉन्टेक्ट शो कैसे करवाना है। एक साइड पे नेम शो हो, दूसरी साइड पे नंबर शो हो, और उसके नीचे ही नेम और नंबर दोनों शो हो, ठीक है। तो वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में ये है कि जब तक टेम्प डालना हो जाए, ठीक है। तो ये काउंट आ गया, काउंट प्लस प्लस। काउंट की कहानी इधर से शुरू होती है। इंट काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट को इसलिए 0 किया हुआ है कि ये हमारे कॉन्टेक्ट्स को काउंट करता जाता है। जैसे ही एक कॉन्टेक्ट काउंट हो, एक कॉन्टेक्ट शो होगा, ये उसको काउंट करके 1 कर देगा। ये इस 0 की जगह 1 आ जाएगा। जैसे ही दूसरा कॉन्टेक्ट ऐड होगा, ये काउंट को 2 कर देगा। अगर मैंने 10 कॉन्टेक्ट्स ऐड करवाए हैं, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने ऐड हुए हैं। ये काउंट प्लस प्लस इसलिए यूज हुआ है, ठीक है। ये काउंट 0 भी इसलिए यूज हुआ है, ठीक है। ये हमें बता देता है टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हैं। अभी मेरे पास टोटल कॉन्टेक्ट्स थे, 2 पहले थे। ये देखिए टोटल कॉन्टेक्ट्स 2, एक मैंने अभी ऐड किया है। तो मेरे पास टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हो गए हैं, 3। तो ये बता रहा है कि टोटल कॉन्टेक्ट्स मेरे पास 3 है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज हुआ है। उसके बाद वाइल लूप के बाद आपको तो पता ही है, ये भी सारा वही है कि हेड से स्टार्ट किया, फर्स्ट नोड पे गया, फर्स्ट नोड के अंदर जो नेम स्टोर किया हुआ था वो दिखाया, फर्स्ट नोड के अंदर जो नंबर सेव किया हुआ था वो दिखाया, और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में चला गया। फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा हुआ, सेकंड नोड का डाटा पड़ा हुआ। तो सेकंड नोड पे क्या, और चेक किया कि सेकंड नोड कहीं नल तो नहीं है।
अगर नहीं नल तो दोबारा काउंट प्लस प्लस, मतलब एक कॉन्टेक्ट और भी है। उसके बाद दोबारा उस कॉन्टेक्ट का नेम, उसके बाद दोबारा उस कॉन्टेक्ट का नंबर शो करवाया, और फिर नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पे चला गया, नेक्स्ट नोड पे चला गया। नेक्स्ट नोड अगर नल है तो वाइल लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर नल नहीं है तो ये सारी चीजें, नेम नंबर, दोबारा शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप लगा हुआ। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक, वाइल लूप की ये कंडीशन है, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता। और टेम्प को हमने ऊपर किसी के किया हुआ है, हेड के। हेड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नोड पे जाता है, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, सेकंड नोड से थर्ड नोड पे, और जो लास्ट नोड है उस वो नल के इक्वल होती है। तो जहाँ पे नल आएगा वहां पे कोड बंद हो जाएगा। उसके बाद सर्च, सर्च का, एडिट का और डिलीट में, ये जो मैं अगर आपको ये सर्च वाला करवा देता हूँ ना, तो एडिट और डिलीट आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाया, उसको उसको चेक के इक्वल किया, और शुरू पे उसको मैंने फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक नोड टाइप का टेम्प वेरिएबल बनाया और उसको हेड के इक्वल कर दिया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर बाय नेम सर्च करना चाहते हैं तो वन को प्रेस करें, बाय नंबर सर्च करना चाहते हैं तो टू को प्रेस करें, और वन प्रेस करेंगे तो वो वन इसमें सेव हो जाएगा, टू प्रेस करेंगे तो टू भी इसी में सेव होगा, जो भी प्रेस करेंगे इसमें सेव हो जाएगा। और देखो, अगर हम वन को प्रेस करते हैं और हेड हमारा नल नहीं है, अगर हेड नल होगा तो बाय नेम हम सर्च कर ही नहीं सकते। हेड नल होने का मतलब कि कोई कॉन्टेक्ट ऐड ही नहीं है, और जब तक कोई कॉन्टेक्ट ऐड नहीं होगा तो तब तक हमारा ये कमांड रन ही नहीं होगी, तब तक हम कुछ सर्च कर ही नहीं सकते। तो ये फर्स्ट कमांड इसलिए लगाई है कि जब ये नल है, मतलब अगर ये नल नहीं है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हमारा हेड नल नहीं है, मतलब कोई ना कोई कॉन्टेक्ट सेव है, तो हम इस इफ के अंदर फिर जाएंगे। ये इफ की कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम इसके अंदर जाएंगे। अगर ये फुलफिल नहीं होती तो हम आगे एल्स में चले, एल्स इफ में चले जाएंगे। अगर एल्स इफ भी नहीं होती तो इधर मैंने एल्स लगाया ही नहीं है। ठीक है, या इफ में जाएंगे या हम एल्स इफ में जाएंगे, दो ही चीजें हैं ना, थर्ड तो कोई चीज नहीं है। उसके बाद इफ में गए हैं तो बाय नेम सर्च किया, नाम जो हमारा एक्स में स्टोर होगा, शुरू जब मैं ये आपको समझा रहा था तो शुरू पे बताया था कि नेम हमेशा एक्स में स्टोर होगा और नंबर वाई में स्टोर होगा। ठीक है, नेम को एक्स में स्टोर किया, और वाइल लूप तब तक चलाया जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता। ठीक है, अगर ये टेम्प हमने शुरू कहाँ से किया हुआ था, हेड से, ये ऊपर मैंने इधर दिखाया हुआ है कि टेम्प को हेड के इक्वल किया हुआ है। तो टेम्प हेड से शुरू होगा, फर्स्ट नोड पे जाएगा, फर्स्ट नोड से फर्स्ट नोड के पे जाके फर्स्ट नोड के अंदर नेम चेक करेगा। अगर नेम एक्स के इक्वल है तो बता देगा कि नेम इसका ये है, फोन नंबर ये है। ठीक है, अगर नेम एक्स के इक्वल नहीं है तो ये देखें, ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, मतलब फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड नोड पे ये सारी चीजें चेक करेगा, थर्ड नोड पे चला जाएगा। अगर उसको मिल जाता है कि नेम एक्स के इक्वल है तो ये जो हमारा चेक है ना, ये ट्रू हो जाएगा और ये साइकिल सारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मिल जाता है तो ये शो करवा के इस इफ को बंद कर देगा। ठीक है, अगर इस इफ के अंदर जाने का तरीका ये है कि ये जो है हमारा, हमारे नोड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, जो नेम पड़ा हुआ, वो एक्स के इक्वल हो जाए। इफ की कंडीशन ये है। ठीक है, तो जब इफ की कंडीशन फुलफिल होगी तब ये इफ के अंदर वाला सारा डाटा
ये if के अंदर वाला सारा कोड रन होगा। जब तक if की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये हमारा while लूप जो है ना, ये while लूप की इतनी कंडीशन है और इधर से ये है, तब तक हमारा ये while लूप आगे आगे चलता जाएगा। हेड से फर्स्ट नोड पे जाएगा, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, सेकंड नोड से थर्ड नोड पे, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा हम जो नाम लिखते हैं वो हमने स्टोर ही नहीं करवाया हुआ, ठीक है, while लूप सारे का सारा चल जाता है। ठीक है। फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक हम चले जाते हैं, तो होगा ये कि while लूप तो बंद हो जाएगा, क्योंकि उस while लूप की अपनी कंडीशन है कि तब तक चलो जब तक नल नहीं आ जाता। तो while लूप नल भी आ जाता है और कोई डाटा भी नहीं मिलता, तो हम इधर चले जाएंगे इस वाले if में। ठीक है। इस वाले if में जाके बता देंगे कि नेम, इस नाम का कोई भी नंबर सेव ही नहीं है, इस नाम का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं सेव। ठीक है। तो ये तो होगा बाय नेम, जितना मैंने आपको समझाया। तो सेम इसी तरह का बाय नंबर है। बाय नंबर में हमने किया क्या, उधर हम एक्स में सारा कुछ स्टोर करवाते थे, इधर हम वाई में सारा कुछ स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद डिलीट आल कॉन्टेक्ट, सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स डिलीट हो जाते हैं इससे। ये हमारा फीचर नंबर है 6, डिलीट आल कॉन्टेक्ट्स। अभी मैंने आपको पहला भी ऐड वाला करवा दिया, एडिट वाला करवा दिया, डिलीट वाला करवा दिया, डिस्प्ले ऑल वाला करवा दिया और डिलीट ऑल वाला करवा दिया। अभी डिलीट ऑल वाला करवाऊंगा, उसके बाद ये दोनों फीचर्स रह जाएंगे। डिलीट ऑल में भी वही मैंने लूप लगाया हुआ, अगर हेड नल है तो बताना है कि ये तो कॉन्टेक्ट बुक पहले ही सारी की इसमें कुछ है नहीं, तो डिलीट में क्या करूँ। ठीक है। और अगर कुछ ना कुछ है तो वो सारा कुछ वाइल लूप लगा कर डिलीट करवा देना। वाइल लूप आपको मैं ऊपर 2 बार समझा चुका हूँ। ठीक है। तो वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक नल नहीं आ जाता। फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक जाएंगे और सारे नोड्स को एक एक बारी बारी डिलीट करवाते जाएंगे। इसमें ये किया हुआ है। ठीक है। सारे लोग नोड्स को बारी बारी जब डिलीट करवा देंगे तो हेड को नल के इक्वल कर देंगे और बता देंगे कि सारे कॉन्टेक्ट सक्सेसफुली डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद डिलीट कॉन्टेक्ट बाय सर्च, सर्च करके कॉन्टेक्ट डिलीट करना है। ठीक है। तो सर्च वाला हमने ऊपर पढ़ लिया था फंक्शन। सबसे पहले इधर वही सारा कुछ है, नोड के अंदर जाओ, सबसे पहले सर्चिंग वाले वही फंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है। वही वाइल लूप है, वैसे ही सर्चिंग और रिसर्च बाय नेम। पहले सर्चिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर हम एक नई, एक वो पुरानी नोड को डिलीट करके नई नोड ऐड करवा देते हैं, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। सर्चिंग में भी यही सारा कुछ है। उसके बाद मतलब ये हमारा डिलीट का था ना, डिलीट बाय वन, ये वाला। ठीक है। यार हमने ये दोनों पढ़ने थे, एडिट और डिलीट, ये दोनों पढ़ने थे, बाकी हमने सारे पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है। डिलीट वाले को, डिलीट में भी यही है कि सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट को सर्च करेंगे और उसके बाद बाद में जाकर डिलीट करवा देंगे। एडिट में भी यही है, सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट को सर्च करेंगे और उसके बाद जाके एडिट करवा देंगे। ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। उसके बाद बबल शॉट लगी है, बबल शॉट वैसे ही है जैसे हमने वहां पे लगाई हुई थी, जैसे आपको मैम ने करवाई है नंबर्स पे। मतलब अगर मैं कोई 6-7 नंबर लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ जी, 5 4 3 6 1, मतलब जो मर्जी लिख देता हूँ। इसको सॉर्ट करके सबसे पहले 1 वाले आ जाएंगे, उसके बाद 2 वाले आ जाएंगे, उसके बाद 3 वाले आ जाएंगे, उसके बाद 4 वाले आ जाएंगे। ठीक है। तो वही सारा वही बबल सॉर्ट की टेक्निक लगी है कि पहले ए वाले आ जाएंगे, पहले उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, जाने दो। ये बबल सॉर्ट
की टेक्निक ये है, ठीक है। ये हम बबल सॉर्ट की टेक्निक, ये फंक्शन पूरा बना लिया। फंक्शन का सिर्फ नाम मैंने डिस्प्ले वाले फंक्शन में जाके लिख दिया हुआ। डिस्प्ले वाला हमारा फंक्शन कहाँ पे है? ये वाला डिस्प्ले वाला हमारा फंक्शन था। इसमें यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका फंक्शन लिख दिया, खुद ब खुद ये रन हो जाएगा जब हमने कोई कॉन्टेक्ट डिस्प्ले करवाने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा होगा बबल सॉर्ट। उसके बाद एडिट कॉन्टेक्ट में भी वही है कि पहले सर्च करो बाय नेम या सर्च करो बाय नंबर, और उसके बाद जाके उसे एडिट कर दो, ठीक है। एडिट, ये तो बाय नेम या बाय नंबर सर्च इधर कर लिया, और इधर जाके एडिट कर दो। बड़ा सिंपल है, ठीक है। दोबारा वैल्यू लेके एक्स एक्स में स्टोर करवा लेनी है, वाई में स्टोर करवा लेनी है, और एक्स से नोड में, नोड के नाम में सेव करवा देनी है, और वाई से नोड, उसी नोड के फोन नंबर में सेव करवा देनी है। उसके बाद ये बाय नंबर का है सारा, एडिट बाय नंबर। ऊपर वाला जो था एडिट बाय नेम था। उसके बाद ऑफलाइन सेव, हम जब भी डाटा स्टोर, जब भी कोई ना कोई डाटा इंटर करें तो उसको टीएक्सटी फाइल में सेव साथ साथ हो ही जाता है, ठीक है। तो साथ साथ सेव करने का फायदा ये होता है कि जब हम सारा बंद कर देते हैं ना, मतलब इसको अगर मैं बंद, इस एप्लीकेशन को इधर से बंद कर दूं, इसको इधर से बंद भी कर दिया, बंद कर दो, तो ये सारा का सारा ऑफलाइन सेव रहेगा, ठीक है, टीएक्सटी फाइल में। इसको हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं, ये हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। ओप में, ओप के कॉन्सेप्ट्स में ही सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। टाइम काफी हो गया, रात के 1:44 हो गए हैं, तो है बिल्कुल सिंपल। ये आप जाके गूगल से पढ़ सकते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते, टीएक्सटी फाइल या कोई भी फाइल और ले लो। ये फिलहाल मैंने टीएक्सटी लिया, आप डॉट पीडीएफ ले सकते हो, डॉट एक्सेल ले सकते हो, डॉट मतलब डॉट वर्ड ले लो, कोई भी ले लो, तो उसमें जाके डाटा स्टोर करवा सकते हो। तो इधर मैंने कहा कि ये फाइल है, फाइल का नेम है। अगर फाइल ओपन है तो उसके लास्ट पे जाके डाटा स्टोर करो और फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है। ये मैंने बताया होगा बस। और अगर फाइल के अंदर कोई डाटा नहीं है तो कह देना जी फाइल एम्प्टी है, ठीक है। और ये फंक्शन तब यूज, ये तो फाइल के अंदर, ऊपर वाला फंक्शन फाइल के अंदर सारा का सारा डाटा, जब हम कोड को ओपन कर लेते हैं तो इस डॉट टीएक्सटी फाइल में सारा का सारा डाटा स्टोर हो ही जाता है, ठीक है। रन, ये रन टाइम पे यूज होता है सारा। और जब हम फाइल को बंद करके दोबारा चलाएं तो सारा का डाटा, सारा का सारा डाटा रीड भी तो करना है। नेम, नेम को रीड करना है और नंबर्स को रीड करना है। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, इतना लंबा, इधर से इधर इधर से शुरू होता है और इधर जाके खत्म होता है। ये सिर्फ इतना करता है कि जब हम, अब मैं दोबारा रन करता हूँ ना अपने कोड को, किधर गया मेरा कोड, ये, इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ ना, तो ये करेगा ये कि उस फाइल से सिलेक्ट करेगा कि नेम ये वाले हैं और नंबर ये वाले हैं, सिलेक्ट करके कोड में सारा कुछ स्टोर कर लेगा, ठीक है। सारा कुछ स्टोर करने के बाद चला देगा कोड को, ठीक है। तो ये सारा तब यूज होता है, ये फाइल से डाटा रीड करता है ये वाला सारा, और ऊपर वाला सारा फाइल में डाटा स्टोर करता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने ये दोनों बनाया हुआ है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको पूरे गूगल पे कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरी एक रात लगा के बनाया है, ठीक है। एक पूरा प्रोजेक्ट मैंने कुछ 4 दिन में बनाया है। प्रोजेक्ट होता ही है कि प्रोजेक्ट बनाने से मुझे शुरू शुरू में मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ, सबसे मुश्किल काम है टॉपिक को डिसाइड करना। जब आप काम शुरू करते हो ना, तो
अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो और आपको काम काम में ऐसी आसानियां पैदा होंगी कि आपका कोड आहिस्ता आहिस्ता बनता जाएगा। तो ये मेरा आखिरी दिन तक नहीं बना था ये वाला। ठीक है। तो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। प्रेजेंटेशन जिस दिन थी मेरी उस दिन नहीं हुई, एक दिन एक्स्ट्रा मिला तो मैंने पूरी रात लगा के ये बना दिया। बड़ी मुश्किल से बना। कोई 12 से 13 बार मैंने अलग अलग लॉजिक्स लगा के ट्राई की, लेकिन बन नहीं रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मतलब पता नहीं कैसे बन गया, बड़ा अच्छा लॉजिक लग के बना। अल्लाह ने पता नहीं किधर से ज़हन दे दिया कि ये वाला लॉजिक भी बन सकता है। तो मैंने वो लगाया तो लग गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है हमारा जो लास्ट वाला ये क्या नाम है हमारा जो लास्ट वाला फंक्शन है उसमें जो हमने सारा कुछ डिस्प्ले करवाना होता है। नेम कोई भी रख देता हूँ। ये जितनी भी चीजें ये डिस्प्ले हो रही है ना, ये लास्ट वाले फंक्शन में है। ऊपर हमने ये जितना ऊपर वाला कोड है ना, ये ऊपर वाला जितना भी कोड है, ये सारा कोड तो बना लिया है, लेकिन इस कोड को फंक्शंस को रन करेंगे तो ही कोड चलेगा ना। तो इन सारे फंक्शंस को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रन करने के लिए मैंने ये बना ली है। ठीक है। अगर आप वन पे ऐड कॉन्टेक्ट वाला फंक्शन लगा दिया, सेकंड पे एडिट वाला लगा दिया, थर्ड पे ये वाला, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे ये। ठीक है। तो ये अगर वन को रन करेंगे, ठीक है, वन पे क्या है, ऐड कॉन्टेक्ट। ऐड कॉन्टेक्ट वाला क्रिएट नोड। ठीक है। क्रिएट नोड से हमारा कॉन्टेक्ट ऐड होता था। आप वीडियो के शुरू में जाके देख लो कि क्रिएट नोड से हमने कॉन्टेक्ट्स ऐड करवाए हैं। ठीक है। कॉन्टेक्ट ऐड किया, उसके बाद उसको ऑफलाइन सेव किया। ठीक है। ऑफलाइन सेव किया और दोबारा ये स्ट्रक्चर वाला जो है फंक्शन ओपन कर दिया। दोबारा स्ट्रक्चर वाले फंक्शन से क्या होगा कि ये सारा कुछ दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट नोड से एक नोड क्रिएट होगी, एक कॉन्टेक्ट ऐड करवा लेंगे, उसके बाद उसको ऑफलाइन सेव कर देंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर वाला ये वाला ये सारा दोबारा रन हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। स्ट्रक्चर वाला जो हमारा फंक्शन है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इफ एल्स लगे हुए हैं। इफ एल्स का मतलब कि जो कमांड हम रन करेंगे वही चलेगी। इफ से हमारी ये वाली चलेगी, एल्स से ये वाली चलेगी। ठीक है। इफ एल्स से टू ऐड टू से ये वाली चलेगी, थ्री से ये वाली चलेगी। ठीक है। सारे के सारे फंक्शन लगे हुए हैं। और अगर मैं फाइव के अलावा कोई सिक्स कमांड दे देता हूँ इधर ही, सिक्स के अलावा सेवन कमांड दे देता हूँ, या टी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सेवन लिख दिया, तो वो कह रहा है कि आपने रॉन्ग कमांड दी है, रॉन्ग कमांड इंटर की है। तो रन द कोड अगेन, तो अपने कोड को दोबारा रन करें। ठीक है। तो अगर मैं इधर लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर, अगर इधर मैं ये लिख देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जब ये आ गया इंटर रॉन्ग कमांड आपने सेवन इंटर किया है, तो दोबारा यही वाला सारा कुछ दोबारा से शो हो जाए, हमें कोड बंद करके रन दोबारा ना करना पड़े। करके देखते हैं क्या होता है। इधर मैं सेवन करता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये देखें बता दिया उसने कि आपने रॉन्ग कमांड एंटर किया है, तो दोबारा आप इनमें से कोई और कमांड एंटर करो। अब मैं एट एंटर किया, तो उसने कहा एट भी रॉन्ग कमांड है, दोबारा सही वाली इनमें से कोई एक कमांड एंटर करो। चलो ये एक नई नई चीज अभी अभी याद आई थी, तो मैंने कहा चलो लगा दे इधर। ठीक है। और अगर कोई एरर आ जाता है, एरर के लिए मैंने ट्राई लगाया हुआ है। ठीक है। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो कैच ये करेगा कि ठीक कर देगा उस एरर को। ठीक है।
तो एरर लाने के लिए तरीका यूज कर लेते हैं। एरर मुझे बड़े अच्छे तरीके से लाना आता है। तो नेम एंटर किया, इंटर कमांड, इंटर हम 7 कमांड थी, तो हम टी कमांड इंटर कर देते हैं। टी से, टी हम क्यों इंटर कर रहे हैं? 7 हमारे पास क्या, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 किस में स्टोर हो रहे हैं? ये स्टोर हो रहे हैं इंट एस कमांड में। ठीक है, ये तो इंट डाटा टाइप किया। अगर इंट डाटा टाइप में मैं इंटर कर दूं, टी इंटर कर दूं, तो वो तो हमारा एक अलग से एरर आ जाएगा, जो कि हमारा कोड संभाल नहीं सकता। ठीक है, इंट में तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए ना। ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए। तो अगर इंट के अंदर मैं टी को एंटर कर दूं या वी, कोई भी अल्फाबेट एंटर कर दूं, तो एक अजीब सा एरर आएगा। उस एरर को पकड़ने के लिए ये ट्राई और ये कैच। ठीक है, ये हमने यूज करना है। ठीक है, तो होगा इससे ये कि ट्राई और कैच, ये हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। इसको मेरे ख्याल से फाइल हैंडलिंग या इस तरह कोई नाम है इसका। ये यूज करते हैं कि अगर कोई मेजर एरर आ जाए या कोई एरर आ जाए, तो किस तरह उसको हैंडल किया जाए। तो इधर मैंने तो लिख दिया, इसको रन करता हूँ। ये देखो, ये क्या हो गया, कोड अजीब से तरीके से चलना शुरू हो गया। तो कभी भी टी इंटर नहीं करनी। इधर अगर ऐसे अजीब से तरीके से चलता है, तो मैम को बताना है कि मैम ये इंटर डाटा टाइप है, आप इसमें टी को एंटर नहीं कर सकते। अगर टी एंटर करना है तो इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो ये तो हमारी सारी क्लास होगी। तो क्लास को सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। मेन, एक फंक्शन बनाओ मेन का, मेन के नाम से। ठीक है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट बुक, ये हमारी क्लास का नाम आ गया। और सीबी का क्या मतलब है? सीबी से मुराद इस कॉन्टेक्ट बुक का ऑब्जेक्ट। हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ी हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लास सारी बना ली, बाद में उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट से रन किया सीबी डॉट री ओपन सीबी। सीबी से मुराद है कि कॉन्टेक्ट बुक, कॉन्टेक्ट बुक की शॉर्ट फॉर्म। तो री ओपन सीबी का जो हमारा फंक्शन था, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, करता ये है कि जितना भी डाटा हमारे फाइल में पड़ा हुआ है ना, उसमें सर्च करके बता देता है कि ये वाला, उसमें उसमें खुद ब खुद ही पता कर लेता है कि ये वाला नेम है, ये वाला नंबर है। और नेम को नेम में स्टोर करवा देता है, नंबर को नंबर में स्टोर करवा देता है। ठीक है, इतना है। ठीक है, करता ये है कि जब भी हमारी कॉन्टेक्ट बुक ओपन हो, तो ये रन हो जाए। और जो हमारे शुरू पे आता, व्हाट इज योर नेम, अपना नाम बताओ, तो उसके लिए इतना हमारा कोड रन हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला रन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सी बी डॉट स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर वाले फंक्शन को भी तो रन करना था ना। ये स्ट्रक्चर जो बना लिया इतना लंबा सारा हमने, तो इसको रन करने के लिए ये सबसे लास्ट पे सी बी डॉट स्ट्रक्चर। सी बी से मुराद ये, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्ट बुक का। तो उस ऑब्जेक्ट से हम, ऑब्जेक्ट क्लास का बना है, तो क्लास के अंदर जितना भी डाटा होगा ना, जितने भी फंक्शन बने होंगे, उसको हम डॉट सीबी से कॉल, सीबी डॉट से कॉल कर सकते हैं। सीबी डॉट से मैंने ये वाला कॉल किया, उसके बाद सीबी डॉट से ये वाला कॉल किया। तो इतना, ये था मेरा प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मुझे पता है समझ तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपने पढ़ा कुछ नहीं हुआ। तो पढ़ा होता तो समझ आती। मेरे कहने का मतलब, अगर पढ़ा होता तो आप अपना प्रोजेक्ट खुद बना बना लेते। तो एक तो आपने प्रोजेक्ट कॉपी कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। तो दूसरा, आप समझने की कोशिश करें, अभी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें। पीएफ से स्टार्ट करें, कुछ 2 महीने लगते हैं, सारा कुछ आ जाता है। ये मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हो ना, सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट पाइथन में था मेरा। तो वो भी 4 5 दिनों में बना था। सारा सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ता, कोई 3 4 दिन लगाता हूँ सारा पढ़ के, और साथ साथ उसको ट्राई करता हूँ और साथ साथ बना लेता हूँ प्रोजेक्ट। तो कोशिश करें कि प्रोजेक्ट लीडर खुद बने और खुद
प्रोजेक्ट बनाए ताकि आपको प्रोग्रामिंग आ जाए। चले यहीं पे बस करते हैं। अल्लाह हाफिज। कहाँ पे गया एंड?